हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ सुमन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे होम्योपैथ में सबसे स्पेशल मेडिसिन जलसेमियम के बारे में बात करेंगे। जलसेमियम का 5 प्रकार का बेहतरीन प्रयोग, जलसेमियम का 5 बेहतरीन प्रयोग बताएंगे। शरीर में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा तब हम इस दवा का प्रयोग करेंगे। अलग अलग लक्षण में 5 प्रकार का इसका प्रयोग हम बताएंगे। अलग अलग लक्षण में अलग अलग दवा के साथ एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना करके अलग अलग लक्षण में 5 प्रकार का इसका हम प्रयोग बताएंगे, एक कॉम्बिनेशन बना करके प्रयोग। तो जनरली नर्वस सिस्टम की सबसे स्पेशल मेडिसिन है जलसेमियम। जलसेमियम का प्रयोग नर्वस सिस्टम में किसी भी प्रकार की समस्या हो जाने के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। नर्वस सिस्टम की कमजोरी को ठीक करने के लिए जलसेमियम का प्रयोग किया जाता है। जलसेमियम का प्रयोग सर दर्द में किया जाता है, बुखार खांसी सर्दी में किया जाता है, पैरालिसिस में किया जाता है। जिन लोगों को हाथ पैर में पैरालिसिस का अटैक हो जाता है, चेहरा में पैरालिसिस का अटैक हो जाता है, मुंह में पैरालिसिस का अटैक हो जाता है, आवाज़ नहीं निकल पाता है, मांसपेशी की कमजोरी, मसल कमजोरी, थकान, शरीर में कमजोरी, थकान, सर्दी खांसी बुखार, माथे में दर्द, पैरालिसिस, मांसपेशी में कमजोरी, नर्वस सिस्टम की कमजोरी को ठीक करने के लिए सबसे स्पेशल मेडिसिन है जलसेमियम। तो जलसेमियम का 30 पोटेंसी में हम प्रथम प्रयोग के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहला प्रयोग हम करते हैं, गर्मी के मौसम में शरीर के अंदर थकान कमजोरी महसूस होने लगता है, खास करके गर्मी के मौसम में आलस, गर्मी के मौसम में ज़्यादा आलस महसूस होता है, शरीर में कमजोरी वीकनेस महसूस होता है, थकान महसूस होता है, ऐसा लगता है कि जैसे शरीर में एनी टाइम कमजोरी बना हुआ है, आलस, और व्यक्ति को भर दिन नींद जैसा लगा रहता है, व्यक्ति को हर वक्त नींद जैसा लगा रहता है, एनी टाइम सोने का मन होता है। खास करके गर्मी के मौसम में आलस, कमजोरी, थकान को दूर करने के लिए एक बेहतरीन फार्मूला जलसेमियम 30, एसिड फॉस 30 और चाइना 30। जलसेमियम 30, एसिड फॉस 30 और चाइना 30 तीनों दवा को बराबर मात्रा में एक शीशी में मिला करके एक कॉम्बिनेशन बना करके सवेरे खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद और शाम में 5 बूंद प्रयोग करने से गर्मी की थकान, कमजोरी और आलस ठीक हो जाती है। उसके बाद जलसेमियम का दूसरा प्रयोग हम बताएंगे। जलसेमियम का दूसरा प्रयोग मसल जो होता है, शरीर के अंदर जो मांसपेशी होता है उसमें कमजोरी, मसल में बहुत ज़्यादा कमजोरी, मांसपेशी में बहुत ज़्यादा कमजोरी, शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होता है, पैरालिसिस का अटैक, हाथ पैर में पैरालिसिस का अटैक हो जाता है, चेहरा पर अटैक हो जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, मुंह के अंदर अटैक हो जाता है, आवाज़ साफ नहीं निकलता है। मांसपेशी में पैरालिसिस के कारण मांसपेशी बहुत कमज़ोर महसूस होता है, मांसपेशी में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होता है, चलने फिरने में दिक्कत होता है, हाथ से कोई काम करने में दिक्कत होने लगता है, बोलने में दिक्कत होता है, खाने में दिक्कत होता है। तो पैरालिसिस के अटैक के लिए और मांसपेशी के कमजोरी के लिए सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। इसका प्रयोग हम 3 दवा के साथ एक स्पेशल कॉम्बिनेशन बना करके करेंगे। जलसेमियम 30, उसके बाद इसमें प्रयोग करेंगे कॉस्टिकम 30 और कैलीफॉस 30। तीनों दवा को एक शीशी में बराबर मात्रा में मिला करके एक कॉम्बिनेशन तैयार करके सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद और शाम में 5 बूंद। इसके प्रयोग से मसल की कमजोरी, मांसपेशी की कमजोरी, पैरालिसिस की समस्या ठीक हो जाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रयोग। उसके बाद हम तीसरा प्रयोग करेंगे जलसेमियम का। जलसेमियम का तीसरा प्रयोग की अगर बात करें तो इसमें जो होता है, हाथ में कंपन होता है। किसी भी व्यक्ति को देखने पर लगता है जैसे हाथ ऐसे ऐसे काँप रहा है, ऐसे ऐसे काँपता है, ऐसे ऐसे काँपता है, हाथ पैर काँपता है, हाथ में ताकत नहीं मिलता है, पैर में ताकत नहीं मिलता है, चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, चलने फिरने में दिक्कत होने लगता है, हाथ पैर ऐसे ऐसे काँपने लगता है। तो वैसे कंडीशन में इस दवा के साथ, जलसेमियम के साथ 2 दवा आपस में कॉम्बिनेशन बना करके
तो जलसेमियम के साथ 3 दवा का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जलसेमियम 30, मैगफॉस्ट 30 और जिंकम मेटालिकम 30। ये 3 दवा को एक साथ बराबर मात्रा में मिला करके एक शीशी में इसका प्रयोग करने से 5 बूंद दवा सुबह में, 5 बूंद दोपहर में, 5 बूंद शाम में, इससे जो है हाथ पैर का कंपन धीरे धीरे कम हो जाता है और पेशेंट की जो भी परेशानी होती है वह ठीक हो जाता है। उसके बाद इसका प्रयोग हम चौथा प्रयोग जलसेमियम का चौथा प्रयोग के बारे में जानकारी देंगे। जलसेमियम का चौथा प्रयोग जो होता है सर दर्द, सर दर्द में इसका सबसे बेहतरीन प्रयोग, गर्मी के मौसम में धूप के अटैक हो जाने के कारण या ठंड के मौसम में या किसी भी जनरली मौसम में अगर सर दर्द की समस्या बनी रहती है तो उसमें जो है जलसेमियम के साथ नेट्रमियोर बेलाडोना, जलसेमियम के साथ बेलाडोना 30, जलसेमियम 30 के साथ बेलाडोना 30 और नेट्रमियोर 30, तीनों दवा को आपस में बराबर मात्रा में मिला करके इसका प्रयोग करने से शरीर के माथे के अंदर जो जैसा भी दर्द हो, सर दर्द जैसा भी किसी भी प्रकार का सर दर्द हो वो आसानी से ठीक हो जाता है। तो बेहतरीन रिजल्ट लेने के लिए इन तीनों दवा का एक कॉम्बिनेशन बना करके प्रयोग करने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सर दर्द, माथे की गुद्दी में सर दर्द बना रहता है, गर्दन से शुरू होकर के सर दर्द माथे की गुद्दी में बना रहता है। गर्मी के मौसम में धूप लग जाने के वजह से या ठंड के मौसम में या सर्द मौसम में या गर्मी के मौसम में या बारिश के मौसम में, किसी भी मौसम में अगर सर दर्द होता है तो ऐसे कंडीशन में इन 3 दवा का एक मिक्सचर बना करके, कॉम्बिनेशन बना करके जलसेमियम 30, बेलाडोना 30 और नेट्रमियोर 30 तीनों दवा को आपस में मिला करके एक कॉम्बिनेशन बना करके 5 बूंद दवा सुबह में, 5 बूंद दोपहर में, 5 बूंद शाम में, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जलसेमियम का 5वां प्रयोग, जलसेमियम की 5वां प्रयोग की बात करें तो इसमें 3 दवा का एक स्पेशल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जलसेमियम 30, यूपोटोरियम पर्फ 30, इपिकैक 30, तीनों दवा को बराबर मात्रा में मिला करके एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। इसका प्रयोग बुखार में, शरीर के दर्द में, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बुखार, नाक से पानी आना, छींक आना, खांसी, सर्दी और खांसी के कंडीशन में, बुखार, सर्दी, खांसी के कंडीशन में इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग होता है। शरीर में दर्द, तो यह 5वां प्रयोग हो गया। तो तीनों दवा को बराबर मात्रा में मिला करके जलसेमियम 30, यूपोटोरियम पर्फ 30 और इपिकैक 30 तीनों दवा को बराबर मात्रा में मिला करके कॉम्बिनेशन बना करके सुबह खाली पेट 5 बूंद, सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, बहुत अच्छा रिजल्ट। तो यह हो गया जलसेमियम का अलग अलग दवा के साथ 5 प्रयोग। तो आप सभी को अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।